हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराए थे। आज उसके आगे की क्वेश्चन देखेंगे 2-4, ताकि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का तरीका आ जाए अच्छे से। फिर हम लोग अदर्स थ्योरम भी आगे पढ़नी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने हैं। तो पहले कुछ हम लोग इजी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जिससे आप क्या करें कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ आप कंफर्टेबल फील करने लगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर के आना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि डेबर यू अपॉन डेबर एक्स या डेबर यू अपॉन डेबर वाई। कल हम लोग जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि अगर वहां पर दिया नहीं जाएगा कि x के रिस्पेक्ट में करना है कि y के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम लोग दोनों के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या लिखा हुआ है कि u इक्वल आपको दे रखा है u इक्वल y रेज टू पावर x, और इसमें क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, इसका मतलब मुझे कि डेबर u बाई डेबर x भी फाइंड करना है और डेबर u बाई डेबर y भी फाइंड करना है। इसका ये मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, क्योंकि इन्होंने बता नहीं रखा है कि x के रिस्पेक्ट में करना है कि y के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए भाई, करते हैं जरा x के रिस्पेक्ट में। तो डेबर u अपॉन डेबर x, तो x के रिस्पेक्ट में किया जाए जरा। तो डेबर अपॉन डेबर x और y रेज टू पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि उनको फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखता है। ऐसा इंटरमीडिएट में क्वेश्चन था तो लॉग ले लिया जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो x ही यहाँ वेरिएबल है, y यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अगर y कांस्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि हमको 2 फॉर्मूले सिखाए गए थे एक्सपोनेंशियल टर्म के। एक था e रेज टू पावर x। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने लास्ट में लगा दिया हुआ था, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने उसको याद कर लिया होगा। तो एक हमारा ये फॉर्मूला होता है और एक d ओवर डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स, एक ये फॉर्मूला था। a रेज टू पावर x लॉग e बेस, एक ये फॉर्मूला था और एक e की पावर x का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि e की पावर x जो है वो फिक्स होता है। कहीं अगर e की पावर x है तो ही e की पावर x का फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज सभी जगह a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा अगर x पावर में है तो यहाँ पर देखिए y रेज टू पावर x दे रखी है, तो y रेज टू पावर x दे रखी है तो e तो है नहीं, अगर e होता तो e रेज टू पावर x का फॉर्मूला लगता। इसका मतलब यहाँ पर a रेज टू पावर x का फॉर्मूला लगेगा। क्या बन जाएगा, y रेज टू पावर x लॉग e बेस y, है ना। जब यहाँ a है तो e बेस a हो जा रहा है, यहाँ y है तो e बेस y हो जा रहा है ना। सिंपल, कोई टफ चीज इसमें नहीं है। बस क्या है, x और y के लिए अलग अलग सॉल्व करना है। अब इसको जरा y के लिए सॉल्व करें, तो डेबर u अपॉन डेबर y अगर करें तो क्या क्या बन जाएगा, डेबर अपॉन डेबर y और y रेज टू पावर x। अब अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y यहाँ वेरिएबल है, इसके अलावा सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो अगर वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट होती थी तो उसका फॉर्मूला था x रेज टू पावर n, जो कि होता था n x की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो अगर ये n x की पावर n माइनस वन होगा तो क्या बन जाएगा, x y की पावर x माइनस वन। तो इसका आंसर आ जाएगा डेबर u अपॉन डेबर y और x y की पावर x माइनस वन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो करते हैं।
आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है u इक्वल लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है। तो इसको भी x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे और y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करें डेबर u अपॉन डेबर x, तो डेबर अपॉन डेबर x लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y यहाँ पर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन x रेज टू पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x, है ना, d ओवर डी एक्स लॉग x, इसका क्या होता है भाई 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x से बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन log x होता तो काम खत्म हो जाता, log x तो है नहीं, log x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब कंपोजिट के थ्रू हम इसको दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, मतलब उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ऑपरेटर अंदर जाएगा तो d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर और d ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका हो जाएगा 2x, तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होगा 2x, इसका होगा 0, 0 अगर 2x में ऐड होगा तो फाइनली आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया डेबर u अपॉन डेबर x, ठीक है। अब इसी में डेबर u अपॉन डेबर y ले आया जाए, तो डेबर u अपॉन डेबर y अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेबर अपॉन डेबर y लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो दोनों देखिए सेम ही फंक्शन है, बस यहाँ पर x की जगह y के लिए किया जा रहा है, x के स्थान पर हम y के लिए कर रहे हैं, तो आंसर तो वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। फिर इसका दोबारा से करेंगे y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है। तो यहां से डेबर u अपॉन डेबर y, और अब इसी तरीके से यहाँ पर y का 0 हो गया था, यहाँ x का 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2y, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, बहुत आसान है, ठीक। तो इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है u इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि x, तो फाइंड करना है, आप देख पा रहे हैं कि फाइंड करना है सेकंड वाले क्वेश्चन में u तो गिवन है और लिखा हुआ है x u x y u y और z u z। तो ध्यान रखिएगा ये जो ux है ux, इसका मतलब होता है डेबर u अपॉन डेबर x, मतलब u का x के रिस्पेक्ट में, तो u का जरा x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो डेबर अपॉन डेबर x u की वैल्यू रखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी फाइनली, तो यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यू वाई लेकर के आए तो होगा डेबर यू अपॉन डेबर वाई, और जब भाई इसका x के रिस्पेक्ट में किया तो 2x आया, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y आ जाएगा। इसी तरीके से uz निकाल लें, uz का मतलब डेबर u अपॉन डेबर z,
तो इसी का जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z आ जाएगा, है ना। तो इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। अब मुझे जो फाइंड करना है उसको उठा ले। तो फाइंड करना है x u x, y u y, z u z। अब सबकी वैल्यू रख दी जाए तो x u x की जगह 2x, y u y की जगह पर 2y, z u z की जगह पर 2z। तो देखिए गौर से 2 2 2 सबसे कॉमन हो जाएगा और अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको एक चीज और लिख सकते हैं x, और इसको लिखेंगे डेबर u बाई डेबर x, क्योंकि ux का मतलब डेबर u बाई डेबर x। इसी तरीके से y ui का मतलब डेबर u अपॉन डेबर y, और z डेबर u अपॉन डेबर z। ठीक है। और जरा फर्स्ट इक्वेशन देखिए ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 2u, है ना। बड़ी मेहनत पड़ गई हमको, कोई बात नहीं। ये यही अलर्स थ्योरम है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन में हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखें, को नोट कर लीजिए। आप यहाँ क्या देख रहे हो कि x पर स्क्वायर है, y पर स्क्वायर है, z पर स्क्वायर है, मतलब इस पूरे फंक्शन की जो डिग्री है वो कितनी है 2, तो ये 2u के इक्वल हो गया। अगर ये x क्यूब y क्यूब z क्यूब होता और ये वाली फॉर्म दी जाती, मतलब जो वेरिएबल उसी का ऑपरेटर, जो वेरिएबल उसी का ऑपरेटर, जो वेरिएबल उसी का ऑपरेटर, साथ में मल्टीप्लाई करके अगर सम दिया हो कहीं पर, तो वो क्या होगा कि जो उसकी डिग्री होगी उसके मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब होता, आंसर 3u डायरेक्ट। एक्स की पावर 4 वाई रेज टू पावर 4 जेड रेज टू पावर 4 होता, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख देते 4u। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, उसमें देखिए इसी तरीके से 2 के इक्वल दिया हुआ। ठीक है, तो आओ सॉल्व करें। थर्ड क्वेश्चन, u इक्वल log e बेस एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर। ठीक, अब प्रूफ करके क्या लाना है, प्रूफ करके लाना है एक्स ये जेड इक्वल, तो जेड इक्वल लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इसमें प्रूफ करके क्या लाना है कि x डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स, y डेबर जेड अपॉन डेबर y इक्वल टू 2। अब कैसे लाया जाए जरा देखा जाए। तो क्या करें, जो ये बोले हैं वो पहले निकाल लें। तो डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स पहले कर लीजिए। तो डेबर अपॉन डेबर एक्स किसका, लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का क्या होएगा भाई। तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, और जो एक्स का रोल करता है उसका अगेन रोल करता है का मतलब क्या हुआ, तो रोल करने का मतलब ये हो गया कि अगर log x होता तो बात खत्म हो जाती, log x तो है नहीं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये x के प्लेस पर बैठा हुआ है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, तो देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ y कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन होगा, y का नहीं होगा। तो x का होता है 1 तो बचेगा खाली y, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0। भाई जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो 0 हो जाता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया डेबर जेड अपॉन डेबर एक्स। ठीक है,
सिमिलरली देखिए इसी तरीके से इधर देखिए, इसी तरीके से अगर हम लोग डेबर जेड अपॉन डेबर वाई निकालने की कोशिश करें तो भाई यहाँ 2x है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया है, यहाँ पर 2y हो जाएगा, यहाँ पर y का हो जाएगा 1 तो x बचेगा, है ना, इधर y बचा था, इधर x बचेगा, और अपॉन में यही चीज आ जाएगी, आप करके देखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर, ये आ गया डेबर जेड अपॉन डेबर वाई। अब ये जो प्रूफ करने को कह रहे हैं वो हम लोग कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ये x लाइए और इसके साथ डेबर जेड अपॉन डेबर x रखिए, फिर y उठाइए उसके साथ डेबर जेड अपॉन डेबर y रखिए। तो चलो भाई रखा जाए। तो जब इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो x ये बनेगा 2x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहां लिख लीजिए y इन ब्रैकेट 2y प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जरा, तो इनका एलसीएम सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये एलसीएम इनका सेम है। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा 2x स्क्वायर और एक्स वाई, ये y अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 2y स्क्वायर और एक्स वाई। नई लाइन में क्या होगा देखिए, तो 2x स्क्वायर एक्स वाई तो 2xy प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन है, 2, ऊपर से 2 कॉमन होगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, जब दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या, 2, है ना, यही तो प्रूफ कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो हैं और बच्चे हैं, उनको भी जल्दी से देख लीजिए, पॉज करके इतना नोट कीजिए, तो बाकी के भी 2 क्वेश्चन आपको बता देंगे। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, ये इसमें u आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, और आपको बोला है कि यू एक्स प्लस यू वाई प्लस यू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लेके आना है। तो भाई यू एक्स हम जान चुके हैं कि यू एक्स क्या है, तो यू एक्स क्या है, डेबर यू बाई डेबर एक्स, यू वाई क्या है, डेबर यू बाई डेबर वाई, यू जेड क्या है, डेबर यू बाई डेबर। तो क्या आंसर आना है वो तो बात की बात है, पहले हम इनको तो सॉल्व करें, ठीक है। तो पहले यू एक्स लेके आते, यू एक्स लेके आए, मतलब इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर एक्स। तो देखिए जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 2xy। जब x के रिस्पेक्ट में हम इसका करेंगे तो यहाँ कोई x तो है ही नहीं, तो जब कोई भी x नहीं तो वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर जब यहाँ आएंगे तो x के रिस्पेक्ट में जब x का करेंगे तो 1 और ये जेड स्क्वायर, तो आएगा ux जो आएगा वो 2xy प्लस का जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब सबको नहीं सॉल्व करेंगे, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो बाकी को सिमिलरली कर लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर यू वाई लेके आया जाए तो देखो यहाँ पर y है तो y का 1 हो जाएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y है वाई स्क्वायर तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2y तो बन जाएगा 2yz, और यहाँ पर y नहीं है तो ये वाली टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। फिर डेबर u अपॉन डेबर जेड,
अब फिर से इसका जेड के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो देखिए यहाँ पर जेड का कोई भी टर्म नहीं है, तो ये वैल्यू तो हो गई 0। यहाँ पर जेड सिंगल पावर में है तो जेड का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर जेड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जेड स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2zx। ठीक है, तो ये आएगा यू जेड इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 2zx। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब जो ये इनकी जो नीड है वो काम करें, तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भैया यू एक्स जोड़ दीजिए, यू वाई जोड़ दीजिए और यू जेड जोड़ दीजिए, और जो हमने लिखा है वो हमें आंसर बता दीजिए। तो चलिए यू एक्स जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस, सॉरी ये यू वाई, चलिए भाई इसको जोड़ा जाए तो यू एक्स यू वाई यू जेड, तो यू एक्स की वैल्यू रखो, तो 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर प्लस 2yz प्लस इस वाले की वैल्यू रखिए वाई स्क्वायर प्लस 2zx। एक साथ लिखें अगर कंबाइन करके तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है 12th क्लास का तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को कर लेंगे, है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। बहुत बढ़िया। अब फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको कीजिएगा, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप उसको बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी बता देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और टेलीग्राम जो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सामने यहाँ स्क्रीन पर भी आ रहा है। ठीक है, उससे जुड़ जाइए, तो उसमें आपकी इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, बुक की पीडीएफ, ये सारी चीजें होंगी, और आप उस पर भी कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका मैं जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।